morning, students. I am your social teacher. Today we are going to study a new chapter, Delhi, the capital of India. दिल्ली भारत की राजधानी. New Delhi is the national capital of India. It is also called the National Capital Territory of Delhi. नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है जिसे हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है. बॉर्डर मीन्स सीमा. ठीक है, इसकी जो सीमा है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ है. क्लाइमेट मतलब जलवायु. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ द एक्सट्रीम्स. दिल्ली हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इन समर. दिल्ली की जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब जलवायु, दिल्ली की जो जलवायु है वो चरम सीमाओं में से एक है. दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही गर्मी और वो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है. ड्राई winds called लू blow across the city in the summer months of May and June. मई और जून के महीने में ड्राई विंड, जिसको हम लू भी कहते हैं, वो बहती है. ठीक है. डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट. रेन ब्रिंग्स सम रिलीफ फ्रॉम हीट. जुलाई और अगस्त के महीने में जो आंधी भरी धूल से आंधी भरी जो हवाएं चलती है और जो बारिश होती है वो क्या करती है? राहत देती है गर्मी से. September onwards the weather starts to get cooler. The climate of Delhi is cold in winter. December and January are the coldest month. सितंबर के बाद मौसम ठंडा होने लगता है. दिल्ली की जलवायु सर्दियों में ठंडी होती है. दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो काफ़ी ठंडा होता है. हिस्ट्री ऑफ दिल्ली. दिल्ली का इतिहास. दिल्ली इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी. दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है. इट वॉज फर्स्ट बिल्ड बाय पांडवास 1000 ऑफ ईयर्स अगो. इसे सबसे पहले पांडवों ने 1000 साल पहले बनवाया था. एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ. उस समय में इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था. देन एम्परर शाहजहां rebuilt the city and called it शाहजहानाबाद. फिर उसके बाद बादशाह शाहजहां ने शहर का पुनः निर्माण, रीबिल्ट मतलब फिर से पुनः निर्माण किया और फिर इसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना गया. Many other rulers such as the Tughlaqs and the Lodis also ruled from Delhi. They built many fort, monuments and other buildings here. तुगलक और लोधी जैसे अन्य जो शासकों थे, मतलब जो रूलर्स थे, उन्होंने भी दिल्ली में शासन किया. उन्होंने यहाँ पर कई फोर्ट मीन्स किले, मॉन्यूमेंट्स स्मारक एंड अदर बिल्डिंग्स, अन्य इमारतें बनवाई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947. 1947 में नई दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी. दिल्ली इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली. दिल्ली को 2 भागों में विभाजित कर दिए, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली. Many foreigners came to Delhi. Some of them settled here. कई विदेशी दिल्ली भी आए, उनमें से कुछ यहाँ बस भी गए थे. They brought with them their languages
आर्ट, कस्टम्स एंड कल्चर। वो जो फॉरेनर्स थे वो अपने साथ भाषा, कला, रीति रिवाज और संस्कृति भी लाए। दे ऑल हैव contributed to the language, food, habit and way of life of the city। शहर का जो भी खान पान है और रहन सहन का तरीका जो भी है उसमें इन लोगों ने योगदान दिया अपना। मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की स्मारक। दिल्ली हैज़ अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली में कई स्मारक हैं। रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन्स, दीवान ए आम इज सिचुएटेड इन दिस फोर्ट। ये जो रेड फोर्ट है वो किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से। और दीवान ए आम ये कहाँ पे स्थित है? फोर्ट में, किले में, ठीक है। द एम्परर यूज्ड टू मीट हिज पीपल हियर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एम्परर मीन्स सम्राट जो होते थे उस टाइम पर, ठीक है। एम्परर क्या करते थे? अपनी प्रजा से मिलते थे और उनकी जो भी तकलीफ रहती थी, जो भी समस्या रहती थी उसका समाधान, उसका सल्यूशन निकालते थे, ठीक है। द दीवान-ए-खास वॉज द स्पेशल हॉल फॉर द रॉयल गेस्ट। दीवान-ए-खास ये क्या था? ये एक स्पेशल हॉल था जो किसके लिए था? रॉयल गेस्ट के लिए, ठीक है। जो शाही गेस्ट होते थे ना उनके लिए। Prime Minister unfurls the national flag from here on every Independence Day on 15th August। प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। अभी आपने देखा, आप जानते ही होंगे इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र दिवस, ठीक है। प्रधानमंत्री हर स्वतंत्र दिवस पर 15 अगस्त 15 अगस्त को यहाँ पर अनफर्स द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। नाउ नेक्स्ट, कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहा कुतुब मीनार। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। द आयरन पिलर इज अनदर interesting structure near Qutub Minar. It is over 2000 years old. Though it is made of iron, it has not rusted. कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है, मतलब लोहा स्तंभ, ठीक है, जो कि 2000 वर्ष से अधिक, मतलब 2000 साल से भी वो पुराना है। ये जो पिलर है वो लोहे का तो बना है पर इसमें जंग कभी नहीं लगते, ठीक है। Has not rested। हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं's टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। It is the tomb of the Mughal Emperor Humayun in Delhi। It was the first structure to use red stone at such a scale। ये रहा हमारा हुमायूं का मकबरा। ये दिल्ली का मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इसमें भी रेड स्टोन यूज़ हुआ है, ठीक है। ये ऐसा पहला पैमाना है जिसपे लाल पत्थर का इस्तेमाल, रेड स्टोन, ठीक है, लाल पत्थर को हम रेड स्टोन कहते हैं, उसका उपयोग किया गया है। लोटस टेम्पल इज अ बहाई टेम्पल। इट इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ लोटस फ्लावर। ये है हमारा लोटस टेम्पल। जो लोटस टेम्पल है वो एक बहाई मंदिर है, इसे कमल के फूल के आकार में बनाया गया है। जामा मस्जिद वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। ये है हमारा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। इंडिया गेट वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स who died in World War I। ये जो इंडिया गेट है, वर्ल्ड वार जब हुआ था, विश्व युद्ध
उसमें जो हमारे इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हो गए थे उनकी याद में बनवाया गया। द अमर जवान ज्योति इज द lit continuously at India Gate in the memory of these soldiers। हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी याद में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लगातार जलाई जाती है। राजघाट। राजघाट इज द समाधि of Mahatma Gandhi. It is to the south of the Red Fort on the banks of the Yamuna River। ये रहा राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि है। यह It is south of the Red Fort on the bank of Yamuna River। यह लाल किला के दक्षिण में यमुना नदी के तट पर है। साउथ, साउथ मतलब दक्षिण दिशा, ठीक है। जंतर मंतर। जंतर मंतर जियोलॉजिकल पार्क, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, नेहरू प्लेनेटेरियम, नेशनल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम एंड प्रगति मैदान आर other worth visiting places in Delhi। Rajpath is an important road in central Delhi। The Republic Day parade is held here। ये है जंतर मंतर। जंतर मंतर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नेहरू प्लानिटेरियम मतलब तारामंडल, नेशनल म्यूजियम, म्यूजियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संग्रहालय, ठीक है, राष्ट्र संग्रहालय, और हमारा प्रगति मैदान, ये सब भी जगह न्यू दिल्ली में है जो कि घूमने लायक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोड है जिसका नाम है राजपाथ। वो क्या है, जब हमारा रिपब्लिक डे में जो परेड होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है। प्रगति मैदान। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स आर हेल्ड इन प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ये है हमारा प्रगति मैदान। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चांदनी चौक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्केट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली हट, Horse Khas village and various estate emporiums are some other places to shop different things। दिल्ली का द हॉर्स हाउस गांव, हॉर्स हाउस विलेज में सबसे लोकप्रिय बाजार में से एक है चांदनी चौक, ठीक है। वेरियस स्टेट एम्पोरियम्स आर सम अदर प्लेसेस टू शॉप डिफरेंट थिंग्स। और भी अदर राज्य, अगर हमें एम्पोरियम जैसी कुछ चीज़ें लेनी है तो उसके लिए और भी दूसरे प्लेसेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, सरकार। दिल्ली हैज़ टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में दो तरह की सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार। प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क फ्रॉम दिल्ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जो अन्य महत्वपूर्ण अदर इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट है, अन्य महत्वपूर्ण जो सरकार है, सरकारी अधिकारी दिल्ली में ही काम करते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा, द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होल्ड देयर मीटिंग्स इन द पार्लियामेंट हाउस। लोकसभा और राज्य संसद, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है, संसद के दोनों साधनों की जो बैठक होती है वो कहाँ पर होती है, संसद भवन में। राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति
क्या है? वो एक ऑफिशियल रेजिडेंस है। किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। राष्ट्रपति भवन इज द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। मुगल गार्डन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन एक भव्य मीन्स मैग्निफिसेंट इमारत है। इसमें जो मुगल गार्डन है वो इस भवन में राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है वो बेहद ही खूबसूरत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी दिल्ली में ही है। द गवर्नमेंट of other countries also have their office in Delhi. These are called embassies or high commission. अन्य देशों की भी जो ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में हैं, जिन्हें हम एम्बेसीज और हाई कमीशन भी कहते हैं. So students, here this chapter ends. I hope you have understood this chapter. Thank you and have a nice day.